यस डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वाइल्ड लाइफ करवा रही थी। वाइल्ड लाइफ में आज अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो वी हैव सेलेक्टेड आवर प्लांट्स फ्रॉम बायोडाइवर्स एनवायरमेंट और फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे अपन खाते हैं, जो यूज करते हैं, ग्रेन्स एक्सेट्रा। सो एंड वी हैव एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स ऑल्सो। कुछ प्लांट्स ऐसे जो मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। एंड वी हैव ऑल्सो सेलेक्टेड एनिमल्स फ्रॉम ए लार्ज स्टॉक ऑफ एनिमल्स प्रोवाइडेड अस बाय नेचर एज मिल्क एनिमल। इसी तरह से हमने बहुत सारे जो पशु हैं उनको भी सेलेक्ट किया है। जैसे कुछ हम डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में यूज करते हैं, कुछ जैसे बफेलो वगैरह है, बफेलो है, काऊ है, डॉग एक्सेट्रा। तो इस तरह से गोट, तो बहुत सारे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स के रूप में यूज करते हैं। तो these animals they provide us ड्रॉट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एग्स एक्सेट्रा। इसी तरह से फिश ऑल्सो प्रोवाइड अस न्यूट्रिशियस फूड। एंड द insects help us in pollination of crops. They help in pollination of crops and fruit trees, and also exert biological control on the insects which are harmful. So every species has a role in the environment. Every species जो है it plays a role in the environment, and it is essential for us to conserve them. इसलिए हमारे जरूरी हो जाता है कि हम उनका संरक्षण करें। ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इकोसिस्टम has been disturbed. Due to the over exploitation of these resources of plants and animals by human beings, ecosystem is disturbed. 1300 plant species are endangered and 20 species have been extinct. 1300 प्लांट स्पेसीज ऐसी हैं जो कि खत्म होने के कगार पे हैं और 20 स्पेसीज खत्म हो चुकी हैं। They become extinct. Similarly, quite a few species of animals are endangered and some of them have become extinct. इसी तरह से कुछ पशुओं की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि लुप्त होने के कगार पे हैं, खत्म होने वाली हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि खत्म हो चुकी हैं। So the next topic is main causes for major threat to nature. जो प्राकृतिक है उसको सबसे ज्यादा खतरा किससे है? Main causes for major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purpose. Second, pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species, reckless cutting of forest by the human beings for the land using for cultivation and inhabitation. So these are the main causes. These are the main threat to nature. The main causes for major threat to nature, प्रकृति को सबसे बड़ा खतरा किन कारणों की वजह से है? एक तो है हंटिंग, क्योंकि जो लालची शिकारी हैं वो शिकार करते हैं पशुओं का, फिर उनको बेचने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए। पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज से जो है काफी जो अपशिष्ट है वो बाहर नदियों वगैरह में बहा दिया जाता है, जिससे कि जो है पोल्यूशन होता है, वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करती है। एयर पोल्यूशन भी होता है। फिर है एसिड डिपॉजिट्स, कई जगह फैक्ट्रीज में एसिड जमा होता है, तो जिससे जो है जब वो रिस जाता है भूमि के अंदर तो उससे ग्राउंड वाटर भी खराब हो जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज, जो दूसरी प्रजातियां हैं उनको लाना। रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट वनों की अंधाधुंध कटाई, किस लिए? फसल उगाने के लिए, लैंड को साफ कर, या फिर आवास के लिए। So these are the major threat to nature. Next topic is steps taken by the government to protect flora and fauna.
गवर्नमेंट ने फ्लोरा और फोना, पौधे और पशुओं की रक्षा करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं? द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना. फर्स्ट इज 14 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. 14 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. पौधे और पशुओं की रक्षा के लिए सरकार ने 14 biosphere reserve बनाए हैं. Four of them are Sundarban in West Bengal, Nanda Devi in Uttarakhand, Gulf of Mannar in Tamil Nadu, Nilgiri in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. They have been selected. They have been as a world biosphere reserve in the world biosphere reserves. So they have been selected in a world network of biosphere reserve. 4 of them: Sundarban in West Bengal, Nanda Devi in Uttarakhand, Gulf of Mannar in Tamil Nadu, and Nilgiri, Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. So these have been taken in the world network of biosphere reserve. Second is financial technical help assistance is provided to botanical gardens since 1992. Financial and technical assistance is provided to botanical gardens by the government since 1992 से गवर्नमेंट ने जो भी बोटेनिकल गार्डन्स हैं उनको वित्तीय मदद भी दी है, फाइनेंशियल भी दी है और टेक्निकल हेल्प भी दी है. थर्ड, मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस. प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं गवर्नमेंट ने इन सबको बचाने के लिए. एंड फोर्थ इज 89 national parks and 490 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up by the government to protect flora and fauna. So all of us must realize the importance of natural ecosystem for our own survival. All of us must realize the importance of the ecosystem for survival of our own, and it is very essential that an immediate step should be taken up and indiscriminate destruction of natural environment should be put to an end immediately. जो हम पर्यावरण का अनावश्यक रूप से, अंधाधुंध रूप से विनाश करते हैं उसको एकदम से रोकना चाहिए, उसको पे प्रतिबंध लगाना चाहिए. तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स उठाए हैं. 14 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए. फाइनेंशियल टेक्निकल हेल्प इज गिवन टू बोटेनिकल गार्डन्स. प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो have been introduced and or 89 national park, 490 wildlife sanctuaries and many zoological gardens have been set up in the country to protect flora and fauna. अब नेक्स्ट है ये 14 बायो रिजर्व कौन से हैं ये देखिए आप. सुंदरबन, गुल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरीज, नंदा देवी, नॉर्थ क्रैक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, दिब्रू सेखोवा एंड अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पचमरी एंड अचनक मार, अमरकंटक. ये थी. अब एक इसमें टॉपिक दिया माइग्रेटरी बर्ड्स. Some of the birds come to India. So some of the migratory some of the wetland of India is popular with migratory birds. Some of the Siberian crane, they come to India, and run of Kutch is very favorable place for them. Flamingo come in thousands. And they build their nest. They build their nest and they raise their young ones also. So near the sea, and it is one of the extraordinary sites in the country. And इसमें कुछ important जो plants थे, medicinal plants थे, वो थे medicinal plants sapgandha. It is used to treat blood pressure and it is found only in India. Jamun juice is used for preparing vinegar.
जो सिरका बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, एंड इट्स सीड इज ऑल्सो यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। अर्जुन, द जूस ऑफ इट्स लीव्स इज यूज्ड फॉर क्योरिंग ईयर एक, कान के दर्द में इसका इस्तेमाल होता है। बबूल, इट्स लीव्स आर यूज्ड फॉर क्योरिंग फॉर आई सोर्स, आंखों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीम हैज हाईली एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तुलसी प्लांट, ऑल ऑफ यू नो दैट इज यूज्ड फॉर कफ एंड कोल्ड। कचनार, इट इज यूज्ड टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर, एंड द बर्ड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आपको इसको पढ़ना है, इसी लेसन को मैं रिवाइज करवाऊंगी एक बार, और फिर रिवीजन के बाद डिस्कशन, और रिवीजन तो उसमें आपके फिर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद फिर आपका इस लेसन का टेस्ट होगा। तो अभी क्वेश्चन आंसर भी करवाने हैं इसके। कुछ जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो एक बार देख लीजिए। एक्सरसाइज के एमसीक्यू है, चूज राइट आंसर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। रबर कौन सी वेजिटेशन को बिलोंग करती है? टुंड्रा, टाइडल, हिमालयन, ट्रॉपिकल। रबर ट्रॉपिकल एवरग्रीन। फिर है सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। सिंकोना ट्रीज कहां पे पाए जाते हैं? जहां पे बारिश मोर देन 100 सेंटीमीटर होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिमलीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। सिमलीपाल जो बायो रिजर्व है वो कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। Which one of the following bioreserve of India is not included in the World Network of Reserve? World Network of Reserve में कौन सा जो बायो रिजर्व है वो शामिल नहीं किया गया है? वो है, इनमें 4 ऑप्शन दिए, मानस, नीलगिरी, गुल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी। दैट इज मानस। अब आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, आपको साथ साथ लर्न करने हैं। आई होप you have understood this lesson. So, okay, thank you students.